Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपकी पर्सन जो है उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके, क्या वो सोचते हैं, उनका नॉन स्टॉप थिंकिंग क्या है आपको लेके एंड डेफिनेटली आप उनके बारे में भी क्या सोचते हो और उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या होगा। आज हम खास देखेंगे कि उनके मोटिव्स क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है, ताकि हमें पता चले। दिस रीडिंग विल बी अ जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग होगा, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस एंड लास्ट में हम क्यूब्स को भी देख लेंगे ताकि हमें और भी क्लैरिटी मिले, ठीक है। इसको एक गाइडेंस के तौर पे ही लेना है आपको एंड डेफिनेटली जब भी मैं रीडिंग करूँगी तब आप अपने पर्सन के नाम लेते रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइज। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज का स्टेटमेंट आपके लिए ये है कि लव इज़ लाइक अ ब्रीज इट सूट्स अस। मतलब क्या है? प्यार हमारे लिए एक मीठा सा हवा की तरह है जो हमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता है, बहुत ज़्यादा आराम देता है और कहीं ना कहीं पे वो नेचुरल होते हैं। और आप देखे होंगे कि नेचुरल जो हवा है उसका मज़ा ही कुछ आता है। चाहे हम एसी में रहते हो, चाहे हमारे पास पंखा भी हो, लेकिन जो नेचुरल जो हवा है उसका जो मज़ा है ना, वो उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव और कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो हमारे जो शरीर है उसको कई हद तक शांत भी रखता है और हमारे माइंड को भी अपसेट होने से बचाता है। तो लव क्या है? इट्स अ हीलिंग। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं उनके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताए, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। और ये जो सारे सिम्बॉल्स है ये हीलिंग के सिम्बॉल्स है। कुछ यहाँ पे है जो सिम्बॉल्स सारे रिलेटेड टू हीलिंग है, ठीक है। आप अपने पर्सन के नाम लेते रहिएगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइज। सो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं फिलहाल, उनके दिल दिमाग पे क्या चल रहा है आपको लेके। यहाँ पे 10 है, ओके। सो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि अक्टूबर महीना उनका बर्थडे हो, या 10, 28, 1st, ओके, 19th कैन बी योर डेट ऑफ बर्थ, या इस पर्सन के डेट ऑफ बर्थ है, या काफ़ी फ्रिक्वेंटली 10 आप दिखाई देता है, या कहीं ना कहीं पे 10 जो रिलेट होता है वो है कुछ चीज़ का अंत होना और कुछ चीज़ का शुरुआत होना। आपके पर्सन जो है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो एक कैंडल का स्टैंड या किसी का बूट यहाँ पे आ रहा है। आपके पर्सन का जो मेंटालिटी में यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है उससे मुझे पता चल रहा है ना गाइस, कि आपके पर्सन जो मतलब ऐतराज़ कर रहे थे ना कि इस रिश्ते को कहीं ना कहीं पे अगर ये पर्सन इग्नोर कर रहे थे और ये इंसान जो है रिश्ते में कमिटमेंट देने में उनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो ये धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है ना अपने अंदर जितना भी, ये हो सकता है कि आपको कभी भी बताते हो, आप हमेशा जज्बाती हो जाते हो इनको लेके, ये तो ट्रुथ है, ठीक है। और आप कभी कभी इनको मतलब आपको लगता है ना गाइस कि इनके वजह से ना आप बहुत हद तक, आपका एनर्जी जो लेवल है ना बहुत हद तक ड्रेन हुआ है, क्योंकि आप इनको मनाते गए हो और ये कभी कभार किसी किसी बात पे अड़े रहे हैं और आपको हमेशा ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ा है सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से, जो काफ़ी ज़्यादा डिसगस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना, दिस इज़ टेकिंग द शेप। यहाँ पे भी फुट स्टेप, यहाँ पे भी कुछ थाइज यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन हो सकता है कि लेग से मतलब पैर से कुछ काम करते हो, मतलब फिजिकल जॉब्स काफ़ी इन्वॉल्व है। आधा तो ये बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हैं या जिम जाते हैं या डांस करते हैं, कुछ योगास भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पे बॉक्सिंग, ठीक है, बॉक्सिंग इस तरह से कुछ हो सकता है। आपके पर्सन इस तरह से कुछ फिजिकल जॉब्स करते हैं, मे बी रिलेटेड टू एनीथिंग, ठीक है, आप बताना ज़रूर।
अभी इनका स्टैमिना और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा है पहले से। अगर ये आपसे कुछ बातें छुपाए थे तो इनके अंदर पता नहीं कैसे अचानक से ये अवेकनिंग आया कि आपको वो सारी बातें शेयर करने चाहिए। ठीक है, आपके लिए वो ठोस कदम और निर्णय भी लेना चाहते हैं। उनके जो मेंटालिटी है काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, बट ये क्या होता है ना, अपने वैनिटी के वजह से, मतलब अपने ईगो के वजह से, अपने ज़िद्दीपन के वजह से ये आपके सामने कन्फेस नहीं करना चाहते या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि ये इंसान जो है ना कहाँ गलत गए थे। ठीक है, वेयर दे वेंट रॉन्ग दे डोंट वांट टू कन्फेस इट। व्हाई यू नो, बिकॉज दे फील कि ये उनका जो प्रेस्टीज सिंबल है वो इफेक्ट होगा, क्योंकि इनका ईगो बहुत बड़ा है। अपना गलती मान लेना मतलब क्या है, आई एम सॉरी, तो ये सब चीज़ उनसे नहीं होता। ठीक है, आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है, या आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स से कनेक्टेड हो, या आप लोग फ्रेंड्स के द्वारा मिले थे, या कहीं ना कहीं पे नेटवर्किंग के थ्रू भी मिल सकते हो। बट आसपास इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बार बार मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र में आ रही है कि इनको ऐसा लगता है कि आप, जिस तरह से होता है ना कि एक शिक्षक जो अपने स्टूडेंट्स को सच्चाई से, दिल से, ठीक है, पैशनेट होके पढ़ाते हैं ताकि वो स्टूडेंट, ठीक है, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे वो उनका कोई भी पोजीशन हो, लेकिन उनका हमेशा ये तमन्ना रहता है कि आगे जाके स्टूडेंट अपने जीवन में, ठीक है, एस्टैब्लिश हो जाए। तो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है आपके अंदर वो गुण देखते हैं। ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो अपने काम पे, और हमेशा आप अपने काम को सही तरह से किया है। ठीक है, जितना तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके अंदर जो ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, डिवोशन है, जिस तरह से भक्त अपने भगवान के प्रति डिवोटेड रहते हैं, ठीक है, चाहे जो भी हो, तो इस तरह से, चाहे जिसका मज़हब जो भी हो, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, ठीक है, जो भी है, तो वहाँ पे टस से मस्त नहीं होते। ठीक है, इस तरह से कोई अगर बोले कि हम भक्ति छोड़ दें, तो हम तो भक्ति नहीं छोड़ते हैं ना। तो इस तरह से आपका जो लॉयल्टी है, आपका जो डिवोशन है, वो चीज़ जो है ना, आपके पर्सन जो है ना भली भांति जानते हैं कि आपके अंदर वो चीज़ है। वो दिल को करार आया, वो वाला गाना मुझे याद आ रहा है, तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, वो वाला गाना भी याद आ रहा है मुझे। ओके, आपके पर्सन जो है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल हो रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, आई एम फीलिंग एंड आई एम सीइंग द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड आई एम सीइंग द सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ योर पर्सन। स्पेशली अगर ये मेल के लिए देख रहे हो तो वही है। एंड डेफिनेटली आपके भी सेक्सुअल वाइब्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इनका सामना करते हुए। लेकिन क्या है ना, आप दोनों के अंदर जो स्पार्क है वो कभी भी कम नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ, कभी भी आप लोग अगर बाद में भी मिलते हो या डिले भी होता है ना मिलने में, वो जो आप दोनों के अंदर जो एक सुपर्ब केमिस्ट्री है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल सिम्बॉल्स भी आ रहे हैं। द लेटर टी, द लेटर सी, द लेटर एन, द लेटर के, आई इज कॉमन ओवर हियर। ओके, पहली बात तो है आपके पर्सन आपको, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कभी भी शायद आप दोनों कोई स्वीट शॉप या कहीं ना कहीं पे कोई कैफ़ेज़ या कहीं ना कहीं पे अगर आप मिले हो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग कॉफ़ी तो शेयर किए हो, मतलब कोकोनट वाटर या कॉफ़ी आप दोनों ने एक ही, मतलब एक ही ग्लास से, एक ही कॉफ़ी कप से आपने दोनों ने शेयर किया है वो चीज़ को, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है और ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, इसलिए बर्थडे पार्टीज़ में ऐसा होता है कि सब लोग मिलके ऐसा करते हैं, केक को काट के एक दूसरे के मुंह में देते हैं, क्योंकि झूठा खाने से ऐसा बोला जाता है कि प्यार बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप दोनों ने बहुत कुछ इंटीमेसी शेयर किया। यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे एक
वेलकम गेट, यहाँ पे एक स्टैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान आपको अपने ज़िंदगी में वेलकम करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान के लिए आप वो जुगनू हो जो अंधेरे में, अगर आर्टिफिशियल लाइट नहीं है तो वो जुगनू एक नेचुरल लाइट की तरह काम करते हैं, ठीक है। उस तरह से इवन वो जो जुगनू की जो लाइट है, शायद आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, वो भी एक सल्फर के वजह से होता है जो चमकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्राउन आ रहा है या कोई चीज़, यहाँ पे पता नहीं क्राउन है या मोदक है, आप लोग प्लीज़ बता देना। कुछ स्वीट ही यहाँ पे आया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आया है। ऑल राइट, आपके पर्सन का फेस थोड़ा सा रेक्टेंगल हो सकते हैं, अगर ये मेल है या फीमेल है, कोई भी हो। यहाँ पे देखो मेल एंड फीमेल, आप दोनों काफ़ी दूर हो अभी डिस्टेंस में, और आप दोनों के बीच में एक पर्सन है जो प्ले कर रहा है बहुत गंदा वाला रोल, ठीक है। और ये इंसान जो है बेसिकली मेल हो सकते हैं, कभी कभार मैं बताती हूँ फीमेल, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोनों के दरमियान में जो यहाँ पे गैप क्रिएट किया हुआ है वो किसी मेल के वजह से हुआ है, पुरुष के वजह से हुआ है, या उनका नेचर है मैस्कुलिन, इस तरह से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन आपके साथ एक जो ज़िंदगी है जहाँ पे सब लोग राज़ी हो जाए इस रिश्ते के लिए, सब लोग खुश हो जाए, धूम धाम से आप दोनों की शादी हो जाए, या अगर शादी हो चुका है तो एक्सेप्ट हो जाए दोनों का रिश्ता, इसमें रिन्यूअल हो जाए, ठीक है। तो ये सब चाहते हैं, इनके एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, लेकिन इनका घमंड, इनका जो एरोगेंस, इनका जो एक स्टबर्नपन कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ हमेशा, और मेरे जाने से शायद आपको हो सकता है कि आपको लगे इनको रिफ्यूज़ कर दोगे आप, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हमेशा इनको बॉदर करता है। बट ये अपने आप धैर्य भी नहीं रख पा रहे हैं, पेशेंस भी नहीं रख पा रहे हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप जिस वक्त इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, कुछ पैकिंग कर रहे होंगे आप, लगेज का बात नहीं कर रही हूँ मैं, हो भी सकता है वो, लेकिन कुछ पैकिंग शैकिंग चल रहा होगा आपके घर में, ठीक है। कुछ अनबॉक्सिंग, कुछ चीज़ें आया होगा आपके घर में तो अनबॉक्सिंग कर रहे होंगे, उसके बाद आपने वीडियो देखा, या वीडियो देखने के बाद शायद अनबॉक्सिंग करोगे आप, कुछ उस तरह से लग रहा है। या आपके पर्सन कुछ गिफ्ट्स मंगवाए हैं, उसको एक बार चेक कर रहे हैं, आपको कुछ देने का सोच रहे हैं ऑन योर स्पेशल डे, मे बी इट इज़ कमिंग। देखो आप दोनों ना कभी ऐसा हुआ है कि झूला झूले हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा मोमेंट्स आप दोनों ने स्पेंड किया है, और आगे जाके भी ऐसा ही होगा। इनके मोटिव्स अच्छे ही दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे एक 7 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके। आपके पर्सन का जो थर्ड आई चक्रा है वो भी एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे, ओके। आपके पर्सन एक्शन लेंगे डेफिनेटली, अगर इन्होंने नहीं लिया है, क्योंकि इनको ऐसा कुछ खास पता चलेगा, ये इनको अपना जो है ना, अपना जो शेल है उससे बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको सब्र नहीं होगा, सब्र का बांध टूटेगा, और डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू वेलकम यू, आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे वी और वाई आया है यहाँ पे, और ये चीज़ क्या है आप लोग ज़रूर बताना। ये मोदक तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ हद तक, यहाँ पे एक वेजिटेबल भी लग रहा है, आप लोग प्लीज़ बताना, ठीक है, अगर आपको लगे कुछ शेप दिखाई दिया। ओके देखो मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन आपको कोई आर्टिफिशियल चीज़ या आर्टिफिशियल जो ऑब्जेक्ट है उसके से अलावा ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नेचुरली चाहते हैं, ठीक है, नेचुरल मानते हैं आपको, आप काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो, ठीक है, ऑर्डिनरी हो के भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ये मानते हैं, एंड डेफिनेटली आपके साथ सारे जीवन को देखते हैं टिल द ओल्ड एज। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कैरियरिस्टिक है, स्टॉक भी कर रहे हैं, स्पाई भी कर रहे हैं, अलर्ट भी है, ये आप दोनों के
रिश्ते में मैंने आपको बताया था कोई मैस्कुलिन है जो नज़र दे के बैठा हुआ है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन हो सकते हैं जिस वक्त आपको याद करते हो, डेफिनेटली कोई म्यूज़िक, ठीक है, सुन के आपका याद, और अगर आप करते हो या आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिस तरह से कीड़े मकोड़े हमारे सामान को ख़राब कर देता है, तो कुछ ऐसा है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बट दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट, वो लोग कर नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बिकॉज यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग दिस रिलेशनशिप एंड देयर इज़ अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and claim the reading by 10/10. Thank you guys.